आज का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है 2/3 मल्टीप्लाई 9/4 गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2/3 मल्टीप्लाई 9/4, 3 से 9 काट दिया, 2 से 4 काट दिया, 3/2 आया। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो 2 ऊपर 3 नीचे। इसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है चतुर्भुज के विकर्ण समान है किस में, यानी डायगोनल्स किस में इक्वल है, तो आपका ऑप्शन होगा डी, ये सही है। थर्ड क्वेश्चन है किस समीकरण का हल 0 है, तो किसको सॉल्व करने पे 0 आएगा, तो उसका आंसर होगा ये 3y-2 इक्वल में 5y-2, क्योंकि 3y-2 इक्वल 5y-2। अगर 5y को इधर लाएंगे तो प्लस वाली वैल्यू माइनस में जाती है। अब -2 यहीं था तो जो को तो उतार दिया इसको, -2 वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। और डिवाइड करने में आंसर y का मान कितना आएगा 0, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है दशमलव संख्या को 2.5 का घन बताना। 2.5 का क्यूब बताना है, क्यूब। इसका 2.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 2.5 2.5, तो आंसर आएगा 15625। अब मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल की संख्या बढ़ जाती है, पीछे से काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 नंबर था तो 3 नंबर पहले आएगा, तो 1 2 3 नंबर पहले आएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। फिफ्थ क्वेश्चन में -3p² एंड 2pq² गुणनफल मल्टीप्लाई निकालना है। 2 3 6 होता है, यहाँ देखो हमने किया हुआ है। 2 से 4 को काट दिया है, और -3 ऊपर, और तो -3/2 p³ q³ आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ वाले में आप एक ट्रेपेजम दे रखा है, समलम दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके देखो क्षेत्रफल की फॉर्मूला होता है 1/2 a + b × h। जो पहले लाइन्स होती हैं उनको प्लस करके इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1/2 a की वैल्यू 4 थी, b की वैल्यू 4.4 थी, हाइट की वैल्यू 2.5 थी, प्लस कर दी 8.4 आया, और 8.4 को 2 से काट दो तो 4.2 मल्टीप्लाई 2.5, तो आंसर आएगा 105 0, तो पॉइंट लगाने पे आंसर आएगा 10.5, जिसका आंसर होगा सी पार्ट 10.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनवर्स से है। तो पूछा गया है x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 12, तो नेक्स्ट x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू दे रखी हो तो। यहाँ लिख रखा है क्वेश्चन में प्रतिलोम अनुपात, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है x1 × y1 = x2 × y2। तो 15 × 12 = a × 9। यहाँ से एक वैल्यू निकल आएगी 15 × 12/9, तो 3 से काट देंगे, 3 3 जा 3 5 जा 5 4 जा, और 3 से कट के 12, तो 5 4 जा 20, आंसर 10 20 ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th पार्ट में कह रहा है x² - 16x + 64 के गुणनखंड निकालिए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता होगा। हमने a² + b² बनाना है, तो a² बना लिया, b² के लिए 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस में लिखा -16, तो देखेंगे इसको लिखेंगे x² - 2ab। 2 a की वैल्यू x थी और b की वैल्यू कितनी थी 8, और प्लस 8², तो 2x² - 2xy + y², तो फॉर्मूला बनता है x - y, यानी x - 8 का होल स्क्वायर। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 बार लिखेंगे तो इसका ऑप्शन बी मैच कर, इसलिए आंसर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 + y/3 10 का हल। इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो 6 आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपको मिलेगा 5x = 60, x का डिवाइड करने पे आएगा आपको 12, आंसर 12 होगा। 10th क्वेश्चन में कह रहा है समान पद लाइक टर्म्स बताने। लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, जिनकी पावर सेम रहती हो। क्या रहती है, पावर सेम। यहाँ पे p की पावर p 1 है, q की पावर 1 है, और r की पावर 2 मैच कर रही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। बाकी सब में पावर अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है समय और तापमान संभव नहीं है। तो सोचने वाली बात है, जब टाइम बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, टाइम घटता है तो टेम्परेचर भी घटता है, टाइम स्थिर रहता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर फिक्स टाइम है, टाइम बढ़ाते रहे तो। और यहाँ पे है कि टाइम बढ़ा दें, टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता, तो उसका आंसर ही होगा। तो इसमें पूछा कौन सा संभव नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा, डी संभव नहीं। यहाँ पे टाइम तो बढ़ रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, जो गलत है। 12th क्वेश्चन में पूछा है 5 सेंटीमीटर वाले एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का
6a²। तो 6 × 5 × 5 6 × 25 मल्टीप्लाई करने पे 150 आएगा वर्ग सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या 5/6 और 3/4 का योगफल ज्ञात करना है। योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 × 24, 4 5 × 20 और 3 6 × 18। इनको प्लस करने पे 38/12 आएगा, 9 काटने पे 19/12 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 ब्रैकेट में x + 3 - 3 ब्रैकेट में x - 1 जीरो को सॉल्व कर लिए। तो इसका सोल्यूशन मैंने पीछे किया, एक मिनट। 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे x से 2x आएगा, 2 का 3 से 6 आएगा, -3x आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होता है 3 = 0। मल्टीप्लाई करते में माइनस माइनस प्लस 3 होता है। उसके बाद आप माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया तो -x आएगा, प्लस के 9 = 0 और यहाँ से माइनस काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन पूछा है बार बार घटाने की संक्रिया द्वारा 96 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं, प्रूव कीजिए। तो इसका सोल्यूशन पीछे इसका 96 में 1 माइनस करें 95 आएगा, 95 में से 3 माइनस 92 आएगा। हमेशा ऑड नंबर माइनस करने होते हैं, वो भी क्रम से। तो एक के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरह से माइनस करते 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 आंसर में आपका 16 आ गया। अगर यहाँ पे एक बार और माइनस करने पे 0 आता तो ये पूर्ण वर्ग होता, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है और कोई नंबर भी नहीं बच रहा है, इसलिए ये 0 नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा नहीं। फोर्थ का बी पार्ट अथवा वाला एक वर्ग का खेत का क्षेत्रफल 12.25 है, खेत की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्क्वायर की साइड निकाली तो हमने पीछे कर रखा है, इसका सॉल्यूशन ये रहा। एरिया दे रखा है 12.25 और तो एरिया का फॉर्मूला होता है A² × 12.2, 1 से इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम करेंगे इसका, तो आएगा 43 और डेसिमल लगा 2 नंबर, तो 1 नंबर पे 43 लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 4.3 मीटर। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हिमांशी ने एक दुकान जिस पर निम्न बैनर लगा हुआ है 1250 रुपये अंकित मूल्य का एक पोशाक और 750 वाली एक जोड़ी जूते खरीदे और डिस्काउंट कितना 20%। तो बताना है कि भुगतान की राशि कितनी होगी, इसको कितना पे करके ये बताना है। तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे, 1250 एंड 750 प्लस में 200 आएगा और डिस्काउंट कितना दिया उसमें 20% निकाल लेंगे। 20% निकालने के लिए 20 ऊपर नीचे 100 लिखेंगे, 0 से 0 काट देंगे तो 2 2 जब 4 आएगा, 400 रुपये इसका डिस्काउंट हो गया। 2000 रुपये उसका मूल्य था, माइनस करने में 1600 रुपये हमें देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 49z² - 36। तो हम इसको पहले स्क्वायर बदल लेंगे। तो 49 को हम लिखेंगे 7z को स्क्वायर माइनस 6। तो आपको पता है a² - b² का फॉर्मूला, एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे, तो आपका आंसर 7z - 6 और 7z + 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पाइथागोरस ट्रिक द्वारा ज्ञात कीजिए जिसका एक सदस्य 15 हो। तो 15 दे रखा है, तो जब ऑड नंबर दिया होता है तो या तो m² - 1 होता है या तो m² + 1 होता है। 2m इक्वल नहीं लिखते, तो यहाँ लिखेंगे m² - 1 = 15। तो m² + m² बराबर 16 आएगा, m की वैल्यू 4 आ गई, हमें दोनों में वैल्यू पुट कर देंगे। 2m इक्वल होता है 2 × 4, m की वैल्यू 4 आई तो 8 आ गया। तो m² + 1 यानी m की वैल्यू 4 थी, 4 4 16 + 1 यानी 17, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है आकृति में DARE समलंब चतुर्भुज है। DM और AM के जो एंगल D और एंगल A का जो लाइन है, एंगल D और एंगल A को आधा आधा बांटती है, यानी समद्विभाजक है। इसको हम बाइसेक्ट भी कहते हैं। एंगल DER इक्वल में ARE ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा निकालना है, DER और ARE ये दोनों एंगल निकालने। तो ये 30 तो टोटल कितना हो जाएगा 60, ये 38 तो टोटल कितना हो जाएगा 76। अब यहाँ हम देखेंगे कि 60 प्लस में E ये वाला एंगल DER ये दोनों मिला के 180 होते हैं। तो जब 180 लिखेंगे तो 180 - 60 तो आंसर 120 आ जाएगा इसका। और सेम इस तरफ ये 76 था, ये और ये प्लस करके 180 होगा, तो हमने 180 से माइनस के 76 तो आंसर आ गया 104, इसका आंसर है 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, इसमें ग्राफ दिया गया है। पूछा गया 2003 में कितनी बिक्री होगी। 2003 देखो ये लिखा है 2003 में बिक्री हुई है 6 और 8 के बीच, यानी 7 करोड़ की बिक्री हुई है। 2005 बिक्री का अंतर, 2002 में बिक्री का अंतर था 4 करोड़, 2005 में बिक्री का अंतर था 10 करोड़, 10 में 4 की कितना 6 करोड़ की बिक्री हुई है। सी पार्ट में किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री का अंतर सबसे अधिक था।
तो सबसे अधिक था 2004 2005 की, 2005 में था 10, 2004 में 6, तो माइनस करने में कितना आएगा 6 करोड़। 4 करोड़ आंसर आएगा। और सबसे लंबा ग्राफ यही है, इसलिए इसको ये सब ज़्यादा बिक्री का अंतर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 45 को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन हो। कितने का डिवाइड करने के 45 एक तरह का पूर्ण घन बन जाए। चलो देखते हैं। ये लिखा है 45 में 5 का डिवाइड करें तो 900 आएगा। 3 का डिवाइड करते करते तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ये आएगा। किसका पेयर नहीं बन रहा, देखो 5 का पेयर बन रहा है 3 टाइम्स, और 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो हम एक बार 2 और एक बार 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे आंसर आएगा इसका 6। कितना आएगा इसका आंसर 6। एक बार 2 और एक बार 3 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षिता ने प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाया है। इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये दे रखा है। एक घन बनाने उसे कितने घनों की आवश्यकता होगी, घनाभों की आवश्यकता होगी। तो इसका भी हम एलसीएम ही करेंगे। जब इसका एलसीएम करेंगे, अगर मैं इसकी फैक्टर करूँ 10 के तो आएगा 2 इंटू 5, और 15 करूँ तो आएगा 3 इंटू 5, और 20 करूँ तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 5। तो हम देख रहे हैं 5 का पेयर बन रहा है, 2 के पेयर भी बन रहा है, और 3 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब 3 के पेयर बनाने के लिए हमें 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 9। एक घन बनाने के लिए उसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो क्वेश्चन में आएगा आंसर 9 क्यूबॉइड की आवश्यकता होगी। क्योंकि क्यूबॉइड बनाने के लिए हमें पता है, वो क्यूब बनाने के लिए हमें पता है तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो 3 3 पर बनना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 9। एक बेलन का वक्रपृष्ठ 440 वर्ग मीटर है, तो उसका आधार की परिधि इतनी है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका हम सोल्यूशन 11 यहाँ किया हुआ है। सी से दे रखा है आपका 440 मीटर स्क्वायर, और आपका वो दे रखा है 2 पाई आर एच, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम इसकी एच की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकाला, 7 7 काट दिया, 2 इंटू 22 होता है 44, डिवाइड करने पे आएगा 10। इसका जो बेस वो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम 222/7 टू एच इंटू एच 7 इंटू 10, 7 7 कट जाएगा तो आएगा 22 इंटू 7 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा। ये 11th क्वेश्चन का आंसर। 12th क्वेश्चन ने पूछा है, एक बड़े हॉल का डायमेंशन दे रखा है, आयाम वाले घनाभ, इस घनाभ के अंदर 6 सीटों बजाय कितने रखे जा सकते हैं। साथ ही ऐसे एक छोटे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो 11th क्वेश्चन के लिए पहले हम वो आयतन निकालेंगे क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन निकालेंगे तो आंसर आएगा आपका ये, और घन का आयतन निकालेंगे तो आंसर आएगा ये। डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 450, तो 450 घनों की संख्या होगी। फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा है घन का, तो आपका आंसर आएगा 216, क्योंकि साइड उसकी 6 थी तो 116 आएगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, आयत का परिमाप y के पदों में ज्ञात करना, y की वैल्यू 6 हो, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ये लिखा है। l का मान ये दे रखा है, b का मान ये दे रखा है। फॉर्मूला l का मान आपका ये रहा और b का मान ये रहा, और जो पेरीमीटर है वो 2 ब्रैकेट में l प्लस b दे रखा है। तो फॉर्म रखेंगे यहाँ पे 3y प्लस 2, 2y माइनस 3, सॉल्व करने में 5y माइनस 1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने में आएगा 10y माइनस 2। इसमें हमें y का अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये आएगा। इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल ये आएगा। अगर इसका वो सोल्यूशन निकालना है तो अगर इसमें y की वैल्यू में जो दे रखी वैल्यू को कर दूंगा पुट, तो इसका सारा आंसर पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन ये रहा। 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने यहाँ दे रखा है, ये दो। जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, x का जेड से एक्स जेड आएगा, x का माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इस तरह से y का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड माइनस के वाई एक्स जेड और एक्स स्क्वायर, वाई जेड माइनस के जेड वाई, 2x स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 2x वाई प्लस के 2y जेड। ये कट रहे हैं सारे प्लस माइनस वाले, जो बचे उनको यहाँ लिख दिया, कॉमन ले दिया है। और x y जेड की वैल्यू दे रखी थी 3 2 1, तो हमने रखा, ये 3 हो गया, मल्टीप्लाई करने का आंसर आ गया 18, ये आपका
मैच हो गया। 13 क्वेश्चन जिसमें आपको पाई चार्ट बनाना था। पाई चार्ट के लिए हमें सेंटर एंगल निकालना पड़ेगा, केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। तो फिगर दे रखी है, तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको प्लस करेंगे। प्लस करने पे आया 395। केंद्रीय कोण निकालने के लिए उसका जिस आंध्र प्रदेश का एंगल दे रखा था 60 अपॉन में 390 टोटल था इंटू 60 करना है। तो आपका आंसर आएगा 54.7 लगभग 51। इस तरह सबका निकाल लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे पाई चार्ट बना लेंगे। आप डी रख के बनाएंगे तो आपका ज़्यादा अच्छे से बनेगा। 14 क्वेश्चन में बोला गया है एक पी की वैल्यू 400 दे रखी है और आर की वैल्यू 7 दे रखी है और टाइम दे रखा है 1। तो हम निकालेंगे 4280 आएगा। इसके फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का आंसर सेम ही होता है 1 साल के लिए। ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही 350 होगा 1 साल के लिए। अगर वो उसने बोला है जो प्रिंसिपल है वो पी 5000 हो। तो तीसरे पार्ट में पूछा है 2 ईयर्स का कितना होगा। 2 ईयर्स का निकाला तो हमारा 4579। देख लें कैसे किया है। इसके से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा। 107 तो 107 इंटू 107 0 से 0 काट देंगे। इनका मल्टीप्लाई करके 105 के डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिंटिंग प्रेस वाला। क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन का आंसर यहीं किया हुआ। ये टोटल जो कह रहा है 10,600 रुपये हैं टोटल इनका। और कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी थे आपके 10। जब 10 कर्मचारी थे तो उनकी एक लोगों की मेहनत पड़ती थी 10,10,60। और जब 8 कर्मचारी हो गए तो आपका आंसर आएगा आप इसमें उसने बोला है कि इसका आप आंसर देख लो, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं।